आज इस ज्योतिष जानने के क्रम में हम बताएंगे द्वादश भावों से विचारणीय विषय, द्वादश भावों का महत्व और फलादेश करने में अन्य बातों का महत्व। ज्योतिष फलादेश में 5 जो है उसका विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। 5 विषयों का: नक्षत्र, राशि, लग्न, ग्रह और भाव। ये 5 ही हैं ज्योतिष फलादेश में। चाहे आप जातक ज्योतिष करें, चाहे आप प्रश्न ज्योतिष करें, चाहे आप वर्षफल बनाएं, चाहे आप वास्तु का काम करें, इन 5 का विस्तारित ज्ञान ही आपको एक कुशल ज्योतिषी के रूप में स्थापित करेगा। तो इनका विस्तारित ज्ञान प्राप्त करने का यत्नतः प्रयास करना चाहिए। आज आप देखेंगे आपके सामने हम ये 12 बॉक्स या कोष्ठक वाले कुंडली का एक प्रकार तैयार किया हूं, जिसे आप देखें और समझें। ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव जिसका नाम तनु भी कहते हैं। तनु धनम भ्राता आदि नाम से जाना जाता है। तो प्रथम भाव जो है उसको लग्न भी कहते हैं। और प्रथम भाव का विचारणीय विषय है बहुत, लेकिन संक्षिप्त में आप जाने, तनोरूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम प्रकृतिम सुख दुखम च तनु भावाद विचिंतयेत्। यानी प्रथम भाव से शरीर का मतलब शरीर कैसा होगा, स्वस्थ होगा, अस्वस्थ रहेगा, रूप, रंग, उसकी प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति और सुख दुख। ये जो शरीर धारण करने वाला जो जीवात्मा है वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, शरीर से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आप प्रथम भाव से जानेंगे। दूसरे भाव का नाम है धन भाव। धन भाव से विचारणीय जो विषय है हम लोग तो संस्कृत में याद किए हैं, धनम धान्यम कुटुंबम च मृत्यु जालम अभिज्ञकम धातु रत्नादिकम सर्वम धन स्थाना निरीक्षय। धन, कुटुंब, सोने चांदी घर में रहेगा कि नहीं रहेगा, मृत्यु और धन संग्रह करने में जातक सक्षम होगा या नहीं, धनी बनने का योग आदि का विचार जो है वो धन संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो धन भाव से दिया जाता है। लोग नहीं आज पूछते हैं कि मैं तो पैसा देता हूं मिलता ही नहीं है, तो इसका भी विचार धन भाव से ही करना होता है। तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है। पराक्रम, जातक जो है जिसकी ये कुंडली है वो पराक्रमी हुआ कि नहीं, आलसी ही तो नहीं रह जाएगा। भाइयों का भी भाव है और कुशलता का भी भाव है। सही दिशा में कार्य हम कर रहे हैं कि नहीं उसका भाव है। परिश्रम का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी भाव है। ये तीसरा भाव जिसका नाम सहज भाव भी कहते हैं। फिर आएगा चतुर्थ भाव। ये देखेंगे ये चतुर्थ भाव है, ये कभी बदलता नहीं, चतुर्थ भाव है। ये जो है बंधु बांधव का, माता का, सुख का, वाहन का, घर का, इन सब बातों का विचार जो है वो चतुर्थ भाव से करना चाहिए। जैसे मेरी दोस्ती में स्थिरता रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरे मित्र कैसे होंगे, घर में कहाँ बनाऊंगा, क्या माता पिता के साथ रहूंगा या बाहर जाकर के मुझे बसना पड़ेगा, इन सब सारे प्रश्नों का उत्तर आप चतुर्थ भाव से ही देंगे। फिर आता है पंचम भाव। पंचम भाव ये है, 5वें भाव। पंचम भाव ये है, इसे यंत्र मंत्र तथा विद्या बुद्धिश्चैव प्रबंधकम, माने जंत्र, मंत्र, विद्या, बुद्धि
प्रबंध करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, कितना ज्ञान कोई पढ़ेगा, किस विषय में रुचि होगी, और पुत्र किसका सुख आदि का विचार जो है वो पंचम भाव से किया जाता है। फिर आता है छठा भाव। छठा भाव का नाम शत्रु रोग आदि भाव है। तो शत्रु रोग बाधा, किस तरह के शत्रु होंगे, छोटे किस्म के शत्रु होंगे कि बड़े वाले शत्रु होंगे, किस प्रकार का रोग होगा, रोग स्थिर रहेगा कि जल्दी आएगा जल्दी जाएगा, किस प्रकृति का रोग होगा, ये सारे विचार जो है वो छठे भाव से किए जाते हैं। उसके बाद है सातवां स्थान। ये सातवां भाव है, इसका नाम है जाया भाव यानी स्त्री भाव। तो पुरुष के कुंडली में पत्नी का विचार और पत्नी के कुंडली, स्त्री के कुंडली में पति का विचार किया जाता है। अर्थात विवाह का विचार, स्त्री का विचार, वैवाहिक सुख का विचार, वैवाहिक प्रेम का विचार, साथ साथ रहने का विचार, संबंध विच्छेद का विचार, यात्रा का विचार और स्वतंत्र व्यवसाय का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। ये भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव को कहा गया है कि आयु का विचार, आयु का और फिर मृत्यु का, किस प्रकार से मृत्यु होगी, बीमार रह करके मरेंगे, एक्सीडेंटल मृत्यु के योग हैं, किस प्रकार के योग हैं, ये आपके अष्टम भाव से विचारणीय विषय है। फिर आता है नवम भाव। नवम भाव जो है वो ये है, हर स्थिति में नवम यही रहेगा। नवम भाव से भाग्य का विचार, आप भाग्यशाली हैं कि नहीं, भाग्यशाली होने की परिभाषा क्या है, बिना कुछ किए बहुत कुछ मिल जाए, कम परिश्रम में ज्यादा मिल जाए, बहुत परिश्रम करने पर भी कुछ नहीं मिले, ये सब भाग्य का ही विचार किया जाता है कि ये इसमें ग्रह कितना समर्थन करते हैं। धर्म का भी भाव है, अध्यात्म का भी भाव है कि जिस जातक की ये कुंडली है उसको धर्म में रुचि रहेगी कि नहीं, अध्यात्म में इसकी क्या रुचि है, इसके लिए कि कौन कौन से लोग जो हैं वो लाभकारी हैं, कौन कौन से लोग जो हैं वो हानिकारक हैं, इस तरह के विचार जो है इस नवम भाव से किया जाता है। फिर आता है दसम भाव। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि इससे राज्यम चाकाश वृत्तिम च, इससे राज्य के विचार कि राज्य से मुझे सम्मान मिलेगा कि नहीं, राज्य सुख मिलेगा कि नहीं, राजकीय सेवा प्राप्त करने का योग है कि नहीं है, नौकरी किस दिशा में होगी, कहाँ हम काम करेंगे, साथ साथ पिता का भी विचार किया जाता है इसमें, मेरा जीवन सम्मानित रहेगा कि नहीं। ये सारे विचार जो है ये दसम भाव से किए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर भाव के बहुत से पर्यायवाची नाम है, जैसे दसम भाव को पिता स्थान भी कहा जाता है, राज्य स्थान भी कहा जाता है। अब आता है एकादश भाव। नाना वस्तु भवस्यापि, नाना वस्तु भवस्यापि मन एकादश भाव से विभिन्न प्रकार के लाभों का विचार किया जाता है। अर्थात हमारी इनकम कितनी होगी, नगद के साथ साथ मुझे और किसी चीज की प्राप्ति होगी, पैसा कहीं लगाएंगे तो उससे मुझे कितना लाभ होगा, जो हमारी जो आय है वो निरंतरता उसमें बनी रहेगी कि नहीं, उम्र के अनुसार आय बढ़ेगा कि बाद में घट तो नहीं जाएगा। इस तरह की जो भी लाभ से संबंधित जो भी प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो इस भाव से ही दिया जाता है। फिर आता है व्यय भाव। व्यय अर्थात ये भाव आप देख रहे हैं, व्ययम च वैरवृतांतम, मान व्यय से खर्च किस दिशा में खर्च होगा, खर्च नकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा, सही दिशा में जातक को खर्च करने की प्रवृत्ति होगी कि नहीं हुई, कंजूसी तो नहीं रहेगा, किस प्रकार का खर्च करेगा, ये विचार जो है वो द्वादश भावों से करते हैं। तो ये द्वादश भाव से विचारणीय विषय है और इसको विस्तारित जानने के लिए ग्रंथ का भी सहारा लिया जा सकता है। बहुत से ग्रंथों में द्वादश भाव का बहुत विस्तारित रूप से विचार किया गया है। फिर आगे के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे विचार किया जाता है। ठीक है।